हरि ओम हरि ओम हरि ओम। परमपिता परमात्मा की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य का बोलबाला हो, झूठे का मोह एक तू सच्चा, तेरा ध्यान सच्चा। हे प्रभु करो कल्याण, जिस विधि होए तेरा ध्यान। आज हनुमान जी को याद करेंगे। बचपन से हनुमान जी का भक्त रहा हूँ, हनुमान जी को याद करता रहा हूँ। और इस भारत भूमि में राम के जितने मंदिर नहीं हैं, उससे ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। और हनुमान जी के मंदिर होने का कारण ये है कि हनुमान जी को रामायण में, रामचरितमानस में, कथा में दास्य भाव में दिखाया गया है। वो सिर्फ राम काज के लिए है। विद्यावान गुणयति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। वो सिर्फ राम काज के लिए है। तो हम हनुमान जी की उपासना करते रहे। घर में भी हनुमान चालीसा, सुंदरकांड वगैरह माता जी बहुत पढ़ती थी, बहुत करती थी। तो हमें भी करने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला। जब भी रामायण पाठ होता, अखंड रामायण भी होती घर में या और कहीं भी, तो यही सुनने को मिलता कि जहाँ राम जी की चर्चा हो रही है, रामायण का पाठ हो रहा है, राम जी की कथा हो रही है, वहाँ हनुमान जी स्वतः ही विराजमान हो जाते हैं। ऐसा सुनने को मिलता है। तो जब हनुमान जी के साथ जुड़ते चले गए, हनुमान से नेह होता गया, हनुमान को इष्ट के रूप में मानने लग गए। फिर धीरे धीरे संतों की संगति हुई, वेदांतियों की संगति हुई, वेदांत की तरफ आगे बढ़े। कबीर को सुना, रविदास को सुना, शंकराचार्य को सुना, पढ़ा, जाना, समझा। तो फिर ध्यान में आया कि हनुमान जी तो दास है, मैं तो परमात्मा की जगह परमात्मा के दास की भक्ति में लगा हुआ। फिर अब हनुमान के रूप में परमात्मा को पूज रहा हूँ, ये बात समझ में आई कि परमात्मा एक है। हम जिस भी रूप में परमात्मा को पूजना शुरू कर दे, मानना शुरू कर दे, याद करना शुरू कर दे, फरियाद करनी शुरू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी भी रूप में माने, हम जो भी करें इसके लिए किसी भी रूप में मानकर करें, वो सब इसको ही जा रहा है, वो सब ये समझ रहा है। ये पूरा हमारे जीवन के कर्मों को, भावों को, विचार को, समझ को, सोच को, सबको जानता है। अब हम हनुमान से जुड़े किस कारण से हैं, वो भी ये जानता है कि हमने परमात्मा को हनुमान के रूप में मान करके जुड़े क्यों। क्योंकि बचपन में एक बात हमारे दिमाग में बिठा दी गई कि हमें विद्यावान होना है, हमें विद्वान होना है, हमें गुणवान होना है। तो जब हनुमान चालीसा पढ़ा तो पता चला कि ज्ञानियों में अग्रगण्य में ज्ञान गुण सागर है। अब जो ज्ञान गुण सागर है,
उससे जुड़ गए। पर असल में हनुमान जी का पता तब चला जब राम का पता चला कि भाई किस राम के ये दास है। तो रामचरितमानस देखने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला यही समझता है कि दशरथ के राम जो हैं पुत्र, उन्हीं के ये दास हैं हनुमान। पर कुछ संत हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जितनी भी कथाएं आप तक पहुंचाई जाती हैं, इसका इशारा किस तरफ है इसको आप समझो। ये सांकेतिक इशारा करती हैं सारी कथाएं, तो इसका संकेत किस तरफ है? बोला हनुमान जो पात्र दिया गया है, इस हनुमान के शब्द को समझो कि जिसने अपने मान सम्मान का हनन कर दिया, जिसको मान भी नहीं चाहिए, जिसने ये समझ लिया कि जय माने मुनिवर टंगे ते मान समन को खाए, माया तजी तो क्या तजा, मान तजा न जाए। माया छोड़ सकते हैं, दिगंबर हो सकते हैं, वस्त्र छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, शरीर का मोह भी छोड़ सकते हैं, ये जान सकते हैं, मान सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये समझ सकते हैं लाशों को देख करके। कुछ दिन शमशानों के फेरे लगा लें तो समझ सकते हैं कि इतने शरीर चले गए, इनकी आत्माएं इनमें से निकल गई, प्राण पखेरु उड़ गए, पिंजरा रह गया, पंछी उड़ गया, और पिंजरा भी ऐसा है बिना काम का। तो ये मान सकते हैं कि भाई शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर रूपी माया से भी अलग हो सकते हैं, पर मान तजा नहीं जाता। कोई जरा सा कुछ बोल दे, आत्मसम्मान को ठेस लग जाती है, स्वाभिमान को ठेस लग जाती है, और इतनी ठेस लगती है आत्मसम्मान को और स्वाभिमान को कि तुरंत क्रोध कौतूहल करने लगता है। और क्रोध जब कौतूहल करता है तो सोच समझ कर करता है, देख जानकर करता है। लोग कहते हैं ना मुझे क्रोध आ जाता है, आता कैसे क्रोध? आता नहीं है। जब कोई कमज़ोर हो अपने से तो उस पर तुम क्रोध दिखा देते हो, जब कोई अपने से ताकतवर हो फिर क्रोध नहीं दिखाते। अपना अगर हम एम्प्लॉई हैं और कोई अपना बॉस है, कोई अपने से बड़ा पदाधिकारी है, वो कितना ही हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाता रहे, क्रोध अंदर से आता है। सोचते बहुत है कि ऐसा क्यों बोलता है, पर वो क्रोध उस पर नहीं दिखा पाते, उस पर नहीं दिखाते हैं, उस पर नहीं करते हैं, उसको पता भी नहीं चलने देते हैं कि मुझे क्रोध आया। वो कुछ भी बोलता रहे, हम हंसते रहते हैं, हम उसे हंसकर दिखाते हैं कि हम तो आपकी बात को मजाक में लेते हैं, हम तो आनंद में लेते हैं, हम तो ये जानते हैं कि आप मुझे मित्रवत ऐसा कह रहे हो, हम तो ये जानते हैं कि आपको मजाक करने की आदत है। हम उनके सामने ऐसी अपनी भावना प्रकट करने लग जाते हैं कि हमें ये पता है कि आपकी तो ये आदत बनी हुई है और आप आनंद में कहते रहते हो। जैसे पंजाब में चले जाओ तो कुछ सरदारों की आदत होती है, वो गाली के बिना बात ही नहीं करते, उनकी आदत ही बनी हुई है। वो घर पे भी गालियाँ देते हैं, अपने बच्चों के सामने भी गाली गलौज कर देते हैं। अगर कोई बच्चा उनसे जाके कहे कि मुझे मेरा भाई गाली दे रहा है, तो वो गाली दे के ही कहेंगे बोला आने दे उसको, फिर देखता हूँ। तो ऐसे हम अपने बॉस के सामने गुस्सा नहीं करते, बहुत सोच समझ करके क्रोध को करते हैं, भले ही वहाँ मान सम्मान का हनन हो रहा हो। अच्छा, सिर्फ बॉस के ही नहीं, अगर कोई पुराना मित्र है, बहुत गहरी दोस्ती है, तो हम आपस में एक दूसरे को गाली दे दे के बात कर लेते हैं,
लेकिन वहाँ भी गुस्सा नहीं आता, वहाँ भी मान सम्मान का कोई हनन दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि प्रेम है। पता है कि ये सम्मान तो बहुत करता है, मान तो बहुत करता है, पर अब हमारी तो ये लंगोटिया यारी है, हमारी तो बचपन से ये दोस्ती बनी हुई है, हम तो बात तो ऐसे ही करेंगे, हमारी ये सभ्यता बन गई है। फिर वहाँ मान सम्मान आड़े नहीं आता। लेकिन जैसे ही कोई अपने से कमज़ोर, कोई दूसरा जिससे हमें सम्मान लेने की चाहत हो गई है कि ये तो मुझे सम्मान देना ही चाहिए, ये सम्मान क्यों नहीं दे, ये सम्मान ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, और उस समय फिर हम रावण बन जाते हैं। रावण को क्या तकलीफ थी? रावण को अहंकार किस बात का था? इसी बात का तो था कि मुझे सभी सम्मान से बुलाएं, सम्मान से माने, सब मेरे अधीन रहें। तो उस समय हम रावण बन जाते हैं। अभी हम मुझसे कोई व्यक्ति पूछ रहा था कि महाराज जी घर में कलह रहती है, हमारी पत्नी श्री का नेचर बदल गया है, वो जिद पे अड़ जाती है। मैंने कहा उनका बदला हो या ना बदला हो, आप अपना बदल लो, आप उसे अपनी बॉस स्वीकार कर लो, आप उसे अपना अधिकारी स्वीकार कर लो, फिर वो जो बोले देखो आपको आनंद आएगा, मौज हो जाएगी आपकी, आप दुखी नहीं होगे। आप कहोगे गृह मंत्री है, मैं इसका सेक्रेटरी हूँ, पीए हूँ, मैं तो दरबान हूँ, फिर भाई कुछ भी बोल सकता है। ले आनंद जीवन का, अपने आप को बदल लो। दूसरे को बदलने के चक्कर में पड़ोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। और जिस दिन अपने आप को बदल लोगे फिर पाओगे कुछ दिन में उनके अंदर भी बदलाव हो जाएगा। भाई वो एक कहे तुम 2 कहोगे, वो 3 कहे तुम 4 कहोगे, वो 5 कहे तुम 7 कहोगे, बात बढ़ती चली जाएगी। वो 1 कहे तुम चुप हो जाओ, वो फिर भी 2 कहे तुम्हारे चुप को देख करके कि देख कुछ बोल नहीं रहा है, फिर भी तुम चुप रहो। वो 3 कहे फिर भी चुप रहो, 4 कहे फिर भी चुप रहो, 5 कहे फिर भी चुप रहो, 7 कहे 9 कहे फिर भी तुम चुप रहो, या हंसते मुस्कुराते रहो, या उनसे कहते रहो आप तो हमारे बॉस हो, आप तो गृह मंत्री हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। कुछ दिन में बदलाव ना आ जाए कहना, लेकिन तुम अगर अपने मान सम्मान के चक्कर में पड़े रहोगे कि मेरी पत्नी है मुझे मान सम्मान देना ही चाहिए, तुम रावण बन जाओगे और सोचोगे वो मंदोदरी बन जाए। भाई समय बदल गया, वो मंदोदरी नहीं बन सकती, तुम्हें राम बनना पड़ेगा। तुम क्यों रावण बन के रहना चाहते हो? तुम क्यों चाहते हो कि मान सम्मान मिलता रहे? क्या करोगे मान सम्मान का? तो जय माने मुनिवर टंगे ते मान सबन को खाए। बोले जिस मान में ये मुनिवर टंगे हैं ना, सप्तऋषि टंगे हुए हैं, बोले यही मान सम्मान सबको खा जाता है, इनको भी मुक्ति नहीं हुई, वो टंगे हुए हैं। जय माने मुनिवर टंगे ते मान सबन को खाए। माया तजी तो क्या तजा, मान बोले माया तुमने तज दी, सब कुछ छोड़ दिया, दिगंबर हो गए, फिर भी तुम सोचते हो कि लोग मुझे मान सम्मान तो देते ही रहे, लोग मुझे प्रणाम करें। क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ सांसारिक त्याग दिया। तो इस मान सम्मान में भी अगर रहो कि लोग मुझे सम्मान दें, लोग मुझे प्रणाम करें, लोग मेरे पैर छुए, लोग मुझे त्यागी माने, त्यागी होने का भी अभिमान हो जाता है कि मैंने त्याग कर दिया सब कुछ, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ। अगर त्यागी होने का भी अभिमान हो गया तो भी लटक गए, तो भी मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो जिसने मान का हनन कर दिया वो हनुमान, ऐसा संत कहते। बोले ये शब्द का अर्थ है, इसीलिए इसका हनुमान नाम रखा गया। और हनुमान को दिखाते हैं, आज हम भी मूर्तियां बनाते हैं तो हम कहते हैं भाई वानर।
ऐसा मैं नहीं समझता। अगर कथाओं में सांकेतिक है और वानर का रूप दिया गया है तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि वन में रहने वाला नर, या संस्कृत में इसका समझे तो वानरा। वाह मतलब वह आदमी। तो अगर बात चली होगी, कहीं दूर से दिखा होगा तो उसको कह दिया होगा। चलो सांकेतिक रूप को समझो, इस विषय को रहने दो। लेकिन सांकेतिक रूप ये कहता है कि अपने मान का तुम्हें भी हनन करना चाहिए हनुमान की तरह, तभी तुम दास भाव में पूरी तरह से आ पाओगे, तभी तुम परमात्मा का काम कर पाओगे। यानी जैसा परमात्मा चाहता है वही तुम कर पाओगे। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अब राम को पहले समझे कि किस राम के दास हैं। ये राम भी सांकेतिक है, इसलिए तुलसीदास जी इस राम के विषय में रामचरितमानस में दशरथ के पुत्र राम को पुरुषोत्तम कहते हैं कि पुरुषों में उत्तम। और जिस राम को परमात्मा कहते हैं, इस राम की व्याख्या करते हैं एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा। अनीय है, अरूप है, अनामा है, नाम है ही नहीं। इसके लिए हमारे संत कहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र रमेति तया रामः। राम कौन है? जो यहाँ वहाँ सब जगह रमा हुआ है, सब जगह रमा हुआ है, इसलिए इसको राम कहा। वाल्मीकि को राम राम जपने के लिए नारद जी ने कहा, पर नारद जी वाल्मीकि को राम राम जपने के लिए नहीं कह रहे। जब वो रत्नाकर था उस समय राम राम जपने को कह रहे। अब वो वाल्मीकि बनने के बाद रामचरितमानस लिखते हैं और उसके 10,000 साल बाद ये राम की कथा घटती है, तो उस समय किस राम का मंत्र दे रहे हैं, किस राम की जपने की बात कर रहे हैं? ये राम जो सब जगह रमा हुआ है, जिसको हम कहते हैं एक राम का सकल पसारा, और ये राम है सबसे न्यारा। ये जो सबसे न्यारा राम है, जो जग से न्यारा राम है मुझ में भी, पर मुझसे भी न्यारा है इस शरीर में भी, पर इस शरीर से भी न्यारा है। अंदर बाहर सर्वत्र है, पर किसी भी विषय वस्तु से उसका कोई संबंध नहीं है। ये हर पल हाजिर हजूर है इस राम के काज को करने के लिए। जो आतुर हो वो हनुमान, वो दास, वो दास्य भाव में आ सकता है, वो हनुमान को समझ सकता है। तो जब मैं हनुमान से जुड़ा बचपन से, और हनुमान से जुड़ने का कारण ये बना कि भाई मैं एक सनातनी परिवार में पैदा हो गया, और बड़ा वो भाग्य है हमारा कि हम सनातनी परिवार में पैदा हुए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बंधन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये मानना ही पड़ेगा तभी आप धार्मिक हो, नहीं माने तो आप धार्मिक नहीं हो। बोला भाई सनातनी कौन है? तो बोला वो सब सनातनी हैं जो अपने अंदर दया का भाव रखते हैं, क्योंकि धर्म का मूल दया है। जिसके अंदर भी दया है वो सब सनातनी है, चाहे वो परमात्मा को माने या ना माने, नास्तिक हो या आस्तिक हो। वो मूर्ति की पूजा करे या ना करे, वो एकांत में बैठ करके जब तप करे, वो गुफा में जा करके जब तप करे,
वो ध्यान करे, वो ध्यान में रहे, वो ध्यान में लगे, वो पूजा पाठ करे तो करे, ना करे तो ना करे, वो माला फेरे तो फेरे, ना फेरे तो ना फेरे, वो किसी को कुछ धर्म का काम करता हुआ दिखे या ना दिखे, सिर्फ उसके अंदर दया होनी चाहिए। अगर उसके अंदर दया है तो वो सनातनी है, वो धार्मिक है। अगर उसके अंदर दया नहीं है तो वो अधर्मी है। तो अब हनुमान से तो इसीलिए जुड़ गए क्योंकि सनातन परिवार में पैदा हुए, जिस परिवार में दया का मूल महत्व, जिस परिवार में सिर्फ जीने की बात नहीं है, जियो और जिलाओ की बात है, खाओ और खिलाओ की बात है। मेरी माता जी कहती थी अकेला तो कुत्ता भी पेट पाल लेता है, चार को खिला के खाए वही इंसान है। तो यहाँ जियो और जिलाओ की संस्कृति में हम पैदा हुए। सनातन सभ्यता, सनातन धर्म, दया, करुणा, अहिंसा, इस संस्कृति में पैदा हुए जहाँ दास्य भाव को बहुत महत्व दिया गया है। इस कारण हनुमान जी को पुजारी और सभी देवी देवताओं के पुजारी से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दास्य भाव को महत्व दिया गया है। तो जब मैं हनुमान जी से जुड़ा तो परमात्मा ही समझ के जुड़ा कि हनुमान जी परमात्मा ही है। धीरे धीरे पता चला, जैसे जैसे संतों की संगत हुई, कोई वेदांती मिला, कोई कबीरपंथी मिला, कोई और मिला, सबको सुनने का, पढ़ने का मौका मिला। कुछ स्वाध्याय किया, विवेकानंद को पढ़ा, दयानंद को पढ़ा, श्रद्धानंद को पढ़ा। इनको पढ़ते, सुनते, समझते ये बात समझ में आई कि परमात्मा एक है। मैं इसी परमात्मा को हनुमान के रूप में मान रहा हूँ। असल में हनुमान परमात्मा नहीं है, परमात्मा को मैं हनुमान के रूप में मान रहा हूँ। हम सभी जानते हैं कि परमात्मा एक है, हम इस परमात्मा को अनेक रूपों में मानते हैं। परमात्मा एक है पर हम अनेक रूपों में मानते हैं। और उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हम परमात्मा को नहीं चाहते हैं, हम परमात्मा को पहचानना नहीं चाहते हैं, हम परमात्मा के बारे में सही जानना नहीं चाहते हैं। हमें परमात्मा से प्रेम तो है, पर सिर्फ इसलिए प्रेम है क्योंकि हमें संसार की वस्तुएं परमात्मा से मिलने वाली है। ये हमारी खोपड़ी में बैठ गया है। हमारी खोपड़ी में ये नहीं बैठा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, कि संसार में सब कुछ है, ये सब कुछ परमात्मा ने दिया हुआ है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा वैसा मिलता है, और जो कर्महीन नर है उसको नहीं मिलता है। इसके उलट ये बात बैठ गई है और बैठा दिया है हमारे दिमाग में। बैठाने वाले को मैं पुजारी कहता हूँ। अब आप क्या कहते हैं वो मैं कैसे कह सकता हूँ, पर पुजारियों ने बिठा दिया दिमाग में। ये बात मेरे समझ में आ गई कि परमात्मा ये सब कुछ देने वाला है, जबकि संत ने बता दिया हमें कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन है उसे नहीं मिलेगा, कर्महीन को परमात्मा नहीं देगा। परमात्मा कर्म का फल के रूप में ये सारे संसाधन देता है, और ये संसाधन चाहिए शरीर रूपी साधन के लिए। ये तेरे लिए नहीं चाहिए, ये मेरे लिए नहीं चाहिए, ये चाहिए शरीर रूपी साधन के लिए। साधन के लिए संसाधन की जरूरत है, और ये मिलेगा कर्म के अनुसार। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु माते संगोत्सव कर्मणि। कर्म से ही है सारा खेल संसार का। पर परमात्मा से मेल कैसे? कर्म से नहीं है। परमात्मा से मेल तो प्रेम से है। प्रेम अगर संसार से छूट जाए और परमात्मा के कारण परमात्मा से प्रेम हो जाए, परमात्मा के लिए परमात्मा से प्रेम हो जाए,
परमात्मा को पाना है, परमात्मा को पहचानना है, इसीलिए मनुष्य योनि मिली है, ये बात समझ में आ जाए तो परमात्मा से जो प्रेम होगा वो निष्काम प्रेम होगा, निश्चल प्रेम होगा। जब निश्चल और निष्काम प्रेम होगा तो प्रार्थना होगी कि तेरा अनुभव हुआ है, तुझे जानता हूं, तुझे मानता हूं, बस तुझे देखने की जिज्ञासा है, तुझे देखने की इच्छा रह रही है। अब तलब सिर्फ तेरे दीदार का है। अब एक ही मांग रहेगी कि निगाहें दीदार की दे दे। अब वहाँ कथा भी कहती है कि हनुमान को भी यही एक मांग है, और मांग के बाद राम का दीदार हो जाता है। राम का दीदार होने के बाद वो राम का ही काम करते हैं। फिर हनुमान अपना कोई काम नहीं करते। लंका गए, अपना कोई काम किया, अपने लिए वहाँ से कुछ लाया? मैं लंका जाके आया हूँ इसके लिए अपने लिए कोई निशानी लाई? नहीं लाई। राम के लिए निशानी लाई, माता से चूड़ामणि लेके आए, राम की निशानी लेके लंका गए। और माता पूछती है कौन हो? तो कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की। अब सत्य शपथ भी ले रहे तो किसकी ले रहे हैं? अपनी नहीं, करुणा निधान की, परमात्मा की। और क्या कह रहे हैं? बोले रामदूत में माँ तू जान की। मैं कौन हूं? अपना परिचय नहीं दे रहे कि मैं हनुमान हूं, मेरा नाम ये है, मैं फलाने का पवन पुत्र हूं, मैं अंजनी पुत्र हूं। नहीं नहीं नहीं, अब पहचान भी मेरी परमात्मा से, अब पहचान भी मेरी राम से है। रामदूत में माँ तू जान की, और कोई मेरी पहचान नहीं है। मैं अपनी पहचान देने के लिए आया ही नहीं हूं, मेरा कोई काम ही नहीं है। मैं अगर इस अशोक वाटिका को उजाड़ूंगा और फल खाऊंगा तो मेरे काम के लिए नहीं, राम के काम के लिए, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए, पेट पूजा करने के लिए। और इसको उजाड़ूंगा तो राम के काम के लिए, कि जब उजाड़ूंगा तो पता चलेगा कोई आया है, तभी ये राक्षस अपने आप खबर पहुंचा देंगे कि एक बांदर आया है। मुझे जाके किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि मैं आया हूं। जो कुछ कर रहे सब राम के काम के लिए। अब काम ही राम का करना है। विद्यावान गुणयति चातुर राम काज करीबे को। अब तो राम काज करने के लिए तैयार है और विद्यावान है। अब विद्या क्या है? तो संत कहते हैं विद्या का उल्टा अविद्या है। संत क्या कहते हैं? विद्या के उल्टा अविद्या है। और हमें विद्या क्या बताई जाती है? क्या विद्या है? तो बोले जो तुमने स्कूल में पढ़े, अक्षरों को सीखा, शब्दों को सीखा, वाक्यों को सीखा, जो तुमने क से कमल पढ़ा, ये विद्या है। नहीं नहीं, ये विद्या नहीं है। संत कहते हैं ये तो अविद्या है। संत क्या कहते हैं? ये अविद्या है। तो तुम्हें जो संसार में सिखाया जा रहा है, स्कूलों में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूटों में, ITI में, IIM में जो सिखाया जा रहा है, वो सब अविद्या है। और हनुमान जी विद्यावान हैं, और हम इस अविद्या को सीख करके, समझ करके हम ये समझते हैं कि हम विद्यावान हैं। अब अगर हम हनुमान जी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा विद्या क्या है। अविद्या को ही हम विद्या समझ रहे हैं। अब संत जो समझाना चाहते हैं वो ये समझाना चाहते हैं कि संसार की जितनी भी जानकारी तुम्हें मिली है वो सब अविद्या है, विद्या नहीं है।
वो जो व्यक्ति है जिसको काला अक्षर भैंस बराबर है, अगर उसको विद्या समझ में आ गई है तो वो तुमसे ज़्यादा बेहतर है। वो जो व्यक्ति है जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, उसको विद्या समझ में आ गई है तो वो तुमसे ज़्यादा बेहतर है। अब कबीर को ले लो, कबीर के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, लेकिन उनको विद्या समझ में आ गई है। तो हम कबीर को संत कह रहे हैं। कबीर के ज्ञान से, कबीर की जानकारी से, कबीर के अंदर से निकली हुई जो बातें हैं उसके ऊपर आज हम पीएचडी कर रहे हैं। हम कबीर ग्रंथावली के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। तो बोले ये अविद्या तुमने हासिल कर रखी है, और वो जो काला अक्षर भैंस बराबर व्यक्ति है जिसको विद्या आ गई है वो भी तुमसे ऊपर है। अब तुम्हें विद्या हासिल करनी है। विद्या हासिल करने का मतलब 3 सवालों का जवाब मिल जाना। सिर्फ 3 सवालों के आपको जवाब मिल गए तो आप विद्यावान बन गए। 3 सवाल कौन से हैं? सबसे पहला सवाल कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये मुझे पता चल गया है। शरीर सबका यहीं रह जाता है, ये मुझे पता चल गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिसका शरीर यहाँ रह जाता है वो कौन है, यानी मैं कौन हूँ। मैं भी निकल जाऊँगा, मेरा शरीर यहाँ रह जाएगा। तो सबसे पहला सवाल ये कि मैं कौन हूँ। और दूसरा सवाल कि इस शरीर से, जिसका शरीर है वो निकलते ही शरीर अचेतन हो जाता है, तो इस शरीर को मैं चेतन बनाने के लिए, चेतन करने के लिए कहाँ से आया इस शरीर में, ये दूसरा सवाल है कि मैं इस शरीर में आया कहाँ से। क्योंकि मेरे आने से ही शरीर चेतन है, मेरे रहने से ही शरीर चेतन है। मैं ही हूँ जो चेतन हूँ, जो इस शरीर का इस्तेमाल करके बोलने का, देखने का, सुनने का, स्पर्श करने का, जानने का, समझने का, मानने का कार्य कर रहा हूँ। ये शरीर साधन है। इस साधन से मैं जानने, समझने, मानने, देखने, सुनने और बोलने का कार्य कर रहा हूँ। और ये शरीर मेरा तंदुरुस्त रहे, इसका इंतजाम भी मैं कर रहा हूँ। और अगर मैं इस बात को नहीं समझ रहा हूँ तो फिर मैं अज्ञानता में इस शरीर को कुछ भी खिला रहा हूँ, इस शरीर के तंदुरुस्ती का ध्यान नहीं रख रहा हूँ, इस शरीर के स्वास्थ्य को सही रहने के लिए ये किराए का मकान मेरा ठीक ठाक रहे, इसकी कोई चिंता नहीं कर रहा हूँ। फिर मुझे कोई चिंता ही नहीं है कि मेरे दांत सही सलामत रहे, क्योंकि दांत सही सलामत रहेंगे तभी कुछ ऐसा अंदर डाल पाऊंगा जिससे आंत सही सलामत रहे। और जब दांत और आंत दोनों सही सलामत रहेंगे तभी ये जो गांत है ये सही सलामत रहेगा। भाई हरियाणा में शरीर को गांत बोलते हैं। तो हरियाणा वाले कहते हैं, बोला सबसे पहले संभालने वाली चीज़ है दांत। अगर संभल गए दांत तो खाना पीना चलता रहेगा बढ़िया, फिर अच्छी रहेगी आंत। और दांत और आंत दोनों अच्छे रहे तो अपने आप अच्छे रहेंगे गांत। तो हमारे संतों ने कहा कि दांत को संभालने के लिए सबसे बढ़िया नीम का दातन है, नीम का दातन करना। और जब तक हमारे बुजुर्ग नीम का दातन करते रहे तब तक दांत लाश के साथ ही गए। और जब से हमने नीम का दातन करना बंद कर दिया और दातन करने लगे, फिर ये पेस्ट वेस्ट आ गए, फिर ब्रश आ गई, फिर ब्रश घुमाने लगे, तो हमारे दांत आते सबसे बाद में और जाते सबसे पहले। अब गए दांत तो स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ अंदर डालना था, जिसकी पेट पूजा में जरूरत थी, वो छूट गई। तो आते सिकुड़ गई, खराब हो गई आंत।
अब शरीर में रहते हुए ही ढीला पड़ गया गात, अब शरीर में दम नहीं रहा, पावर नहीं रहा। बोला अब क्या करें? बोला दांत नहीं है, कुछ खा नहीं पाते, बढ़िया चबा नहीं पाते, और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि आप चबा चबा कर खाओ। जितना ज़्यादा चबा कर खाओ उतना ज़्यादा स्वस्थ रहो। लेकिन आजकल हम इसमें भी गड़बड़ी करते हैं। खाना फटाफट और पकाने में आधा घंटा। खाना फटाफट गीट लेते हैं, और जब खाना फटाफट गीटोगे तो टाइम तो पखाना में देना पड़ेगा। फिर मोबाइल ले जाते पखाना में, पेपर ले जाते पखाना में, व्हाट्सएप वहाँ, फेसबुक वहाँ, सोशल मीडिया। और जबकि हमारे शास्त्रों में सबसे पहले स्वास्थ्य की बात की गई, अथर्ववेद, आयुर्वेद उसमें से निकला। बोला भाई स्वस्थ रहना सबसे पहले जरूरी है। हमारे संतों ने सबसे पहले बताया, बोला प्रथम सुख निरोगी काया। बोले निरोगी काया रखनी है, प्रथम सुख निरोगी काया। तो अब हनुमान जी जो है इस बात को जानते हैं कि निरोगी काया कैसी रहेगी, बलिष्ठ कैसे रहूंगा। विद्यावान तो हैं, तीनों सवाल का जवाब जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना चाहिए। उन्हें पता है कि राम में जाना चाहिए, इसलिए राम के कार्य करते हैं। विद्यावान, गुणी अति चातुर, गुणी भी है और चतुर भी है। चतुर वो व्यक्ति जो हर पराई चीज का ध्यान रखे, उसको हम चतुर कहते हैं। शास्त्र कहता है हर पराई चीज का ध्यान रखो। अपनी चीज खो गई तो कोई पूछने वाला नहीं, और जब पराई चीज खो गई फिर अगला पूछेगा कहाँ गई। तो बोले जो हर पराई चीज का ध्यान रखे वो चतुर। तो हनुमान जी जानते हैं ये शरीर पराया है, इसका बहुत ध्यान रखते हैं। तो क्या खाते हैं? बोले फल मूल खाते और कुछ नहीं खाते। बोले ज़्यादा गड़बड़ इस शरीर में डालना नहीं, ज़्यादा चिकना फिकना ये वो, ज़्यादा 100 तरह के जो है स्वाद के चक्कर में और कुछ खाना नहीं। फल मूल खाते हैं, कंद मंद खाते हैं, इसलिए वो चतुर है। और उनकी चतुराई हर पराई चीज को संभालने में दिखती है। जिस भी चीज को उनको संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है पूरी तरह से संभालते हैं। और गुणी इतने हैं कि किससे कैसे बात करनी है, किससे कैसे काम निकालना है, निकाल लेते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तस तस कपि दुन रूप दिखावा। बोले सुरसा जैसे जैसे बदन बढ़ा रही है वैसे वैसे हनुमान जी भी बहुत बड़ा बड़ा अपना शरीर बनाते चले जाते हैं। अब चूंकि हनुमान जी नर हैं और सुरसा नारी है, और ये राम के दास हैं, तो जो कुछ करना है वो राम ने करना है, राम ने करवाना है। राम ने जो काम दिया वो पूरा करके आना है। यहाँ नारी से उलझ करके व्यर्थ अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करना है। तो जितना गुण है उसका उपाय लगाते हैं और सुरसा को कहते हैं जब तू और डबल हो, अब फिर 4 गुना हो जाते हैं। फिर कहते हैं सुरसा 8 गुना तो ये 16 गुना, वो 32 गुना तो ये मशक समान धड़ से। देखो गुण का कैसे इस्तेमाल किया। अब 32 गुना से 64 गुना नहीं होते हैं। अब उससे किसी प्रकार का जो है वो नहीं लगाते हैं कि भाई मेरी तेरी कोई कंपटीशन चल रही है कि मैं 64 गुना भी हो सकता हूँ, तुझे 128 गुना होना पड़ेगा। नहीं नहीं, अपना काम निकल रहा है ना, ये 64 गुना हो गई ना, इसका मुख विशाल हो गया ना, अब मैं मच्छर फट से जाके इसके अंदर से बाहर निकल जाऊंगा और पार हो जाऊंगा। तो तुरंत लघु रूप किन्हा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमें तो अपने एक मान सम्मान का बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, और दूसरा किसी से कंपटीशन में नहीं लगना चाहिए। अपना
जो काम है वो ये काम है कि अपन परमात्मा का काम करने चल रहे हैं। जो परमात्मा करवा रहा वो हो रहा है इस शरीर से। तो जहां जैसे काम निकले वैसे काम निकालने की सोचनी चाहिए, किसी से कंपटीशन नहीं करनी चाहिए। अब ये हनुमान जी से सीख मिल गई और पता चला कि हनुमान जी तो राम के पुजारी है, राम के दास हैं। तो मैंने भी हनुमान जी से पूछना शुरू किया कि परमात्मा तुझे मैं हनुमान रूप में मानता हूं, अब तू बता कि राम कौन है, तू है कैसा। और जब पूछना शुरू किया तो कृपा हुई प्रभु की और प्रभु ने ऐसी दृष्टि प्रदान कर दी जिससे आज मैं कह सकता हूं कि परमात्मा कण कण में है। आज मैं कह सकता हूं कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। और चूंकि ये मेरा अनुभव हो गया है, मुझे प्राप्त हो गया है, मुझे परमात्मा की पहचान हो गई है, मुझे दृष्टि मिल गई है, इसलिए मैं आपसे भी निवेदन कर सकता हूं कि आप भी परमात्मा से प्रार्थना करो, दृष्टि मांगो। बेशक आप कहोगे मुझे इस जन्म में नहीं मिलेगी, मैं कहता हूं कि नकारात्मकता छोड़ो, सकारात्मकता में आ जाओ। यूं सोच लो कि किसी न किसी जन्म में तो मिलेगी। हमारे अंदर एक बात बैठी हुई है और शुरू से बैठी हुई है, बचपन से लोगों ने बैठा दी है, नकारात्मकता। हम कोशिश करते कुछ करने की तो बोले अभी तो बच्चा है, अभी नहीं कर सकेगा। बस इतना सा उनका कह देना, मेरे अंदर नकारात्मकता घुस गई और मैं हर काम में सोचता हूं कि मैं ये कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। मुश्किल बड़ा है, क्या पता होगा कि नहीं होगा। जरा सी बात में शंका, जरा सी बात में वहम पाल के बैठ गए, ऐसी घोर नकारात्मकता पाल के बैठ गए कि कोई कहता है संत कि तुझे पल में परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, फिर भी मैं कहता हूं इस जन्म में होगा कि नहीं होगा, इस जन्म में कैसे होगा, इस जन्म में तो नहीं होगा। अरे संत कह रहे पल में दर्शन होगा, ये पल में हो सकता है। परमात्मा सामर्थ्यवान है, परमात्मा कृपा करने वाला है, परमात्मा दया करने वाला है, परमात्मा क्षमा करने वाला है। तू अपने भाव को सकारात्मक बना ले और तू सोच ले कि मुझे तो परमात्मा क्षमा करेगा ही करेगा, मुझे नहीं करेगा तो किसे करेगा। मैं तो परमात्मा की शरण में जाने को तैयार हूं, परमात्मा मुझे क्यों नहीं क्षमा करेगा, क्यों नहीं परमात्मा मुझे देगा ऐसी दृष्टि जिससे ये दृश्यमान हो जाए। क्योंकि मैं तो सब कुछ परमात्मा के हाथ में छोड़ने को तैयार हूं। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूं कि जो तू चाहे वो करवा ले, जैसे चाहे वैसे करवा ले, जो तू करवाएगा वो सबसे अच्छा करवाएगा, ये मैं मानने को तैयार हूं। मेरा तो पूर्ण विश्वास है परमात्मा पे। मैं तो पूरी तरह से जानता हूं कि परमात्मा सर्वसामर्थ्यवान है, ये मैं मानता हूं, ये पूरी तरह से विश्वास करता हूं। और संत कह रहे हैं कि एक पल में परमात्मा तुम्हें दृश्य देखने की दृष्टि दे सकता है, परमात्मा दृश्यमान हो सकता है। और तुम जब परमात्मा को देख लोगे तो परमात्मा इतना सुंदर है कि इसके बाद तुम्हें और कुछ देखना बाकी नहीं रहेगा, देखने की इच्छा भी नहीं होगी। इसलिए संत कहते हैं कि इसको जान जाने वाला और कुछ जानने की हसरत उसके अंदर बाकी रहती है। इसलिए संतों ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम। बोले ये सत्य है कि शिव ही सबसे सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब कि ये सत्य बात है कि शिव ही सबसे सुंदर है। शिव का मतलब कौन? शिव का मतलब जो कभी स्वरूप में न आए, जो कभी ना बदले, जिसमें कभी कोई बदलाव ना हो, जो अकाल मूर्त है,
जिसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये शिव है और ये सबसे सुंदर है। इसकी सुंदरता देखने के बाद, इसको देखने के बाद, इसको पहचानने के बाद, इस पे पूर्ण विश्वास कर लेने के बाद फिर जो है और किसी प्रकार की सुंदरता को देखने की इच्छा नहीं रहती। आपने अगर कोई सुंदर से सुंदर बाग बगीचा देख लिया तो भी ऐसी भावना रहती है कि इससे सुंदर मैं भी और बनाऊंगा, बना सकता हूं अगर मुझे मौका मिले। आपने कोई सुंदर से सुंदर भवन देख लिया तो भी आप सोचते हो कि मुझे मौका मिले तो मैं इससे भी सुंदर भवन बना सकता हूं और बनाऊंगा। आपने अगर कहीं प्रकृति की बहुत सुंदर छटा देख ली, आपका मन मोह लिया उस प्रकृति के छटा ने, तो फिर आप सोचते हो कि प्रकृति में और भी बहुत सारी सुंदर जगह, सुंदर चीजें पड़ी होगी, उसे भी देखने जाऊंगा। और यही आपका मन जो है, ये जब आपको ऐसे भरमाता रहता है तो ये सरकारें भी आपको टूरिस्ट बनाना चाहती है, टूरिज्म का जुगाड़ करती है और वो कहती है ये सबसे बड़ा व्यापार है। मन के चक्कर में आदमी धन को भी नहीं बचाना चाहता। जब आदमी मन के चक्कर में पड़ जाता है तो धन को नहीं बचाना चाहता। मन जहां ले जाना चाहता है वहां चला जाता है, चाहे धन कितना ही खर्च हो जाए। जिसका मन वैश्यावृत्ति में लगना शुरू हो गया वो अपना धन वैश्यावृत्ति में खत्म कराता है, फिर वो धन का लोभी नहीं रह जाता। मन का जो लोभी हो गया उसे धन का लोभ खत्म हो जाता। जिसका मन जुआ में लगने लग जाता है वो जुए में अपनी सारी संपत्ति खत्म कर देता है, चाहे वो युधिष्ठिर जैसा धर्मराज ही क्यों ना हो। लग गया मन जुआ में, सब कुछ दे दिया। तो इसलिए मन के पीछे भी कहते हैं संत ये मत चलो। मन तो बहुत कुछ कहेगा, मन तो 10 इंद्रियों का राजा है, इंद्रियों के पीछे भटकाएगा। इसलिए अगर किसी ने कोई बात कही है ना कि सुनो सबकी और करो मन की, तो मैं कहता हूं ये गलत बात है, ये बात सही नहीं है, इसको सही मत मानना। सही बात तो ये है कि सुनो सबकी और करो वो जो उनमें से तुमको सबसे अच्छी लगे। तुमको, मन को नहीं, तुमको। तुम मन नहीं हो, जो तुमको सबसे अच्छी लगे, जो विवेक में सबसे अच्छी फिट बैठे, जो बुद्धि में सबसे अच्छी फिट बैठे। इसलिए कुछ बातें ऐसी आपको कही गई है जिसको आप सही मानते हो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए इस बात को सही मत मानना कि सुनो सबकी और करो मन की। सही बात तो यह है कि सुनो सबकी और उसमें से जो सबसे अच्छी लगे वो करो। इसीलिए मैं भी कहता हूं कि मुझे भी सुन रहे हो और भी संतों को सुनोगे और भी संतों को सुने हो। अब इनमें से जो तुम्हें सबसे अच्छी लगे उसे अपना लो, उसे धारण कर लो। अच्छे गुणों को धारण करना ही धर्म है। तुमने अगर अपने अंदर अच्छे गुणों को धारण करना शुरू कर दिया, तुम धर्म पर चलने लगे, तुम धार्मिक हो गए। तुमने अधर्म को मारना शुरू कर दिया, तुम्हारे अंदर से अधर्म खत्म हो गया। तुमने अपने अंदर का रावण मार दिया, अब तुम्हें हर साल रावण जलाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कविता करने वालों ने, साहित्यकारों ने कविता कर दी, बोला अब तक रावण बहुत जलाए फिर भी रावण जला नहीं। कहाँ बैठा है रावण? रावण सबके अंदर बैठा। इसलिए कहते बोला अब तक रावण बहुत जलाए फिर भी रावण जला नहीं। इस रावण को जलाना, अपने अंदर बैठे हुए रावण को जलाना। ये रावण कब जलेगा? जब हम गुणों को धारण करना शुरू कर देंगे। किसी व्यक्ति ने मुझे कल पूछा, बोला महाराज जी सब कुछ छोड़ने का क्या तरीका है? मैंने कहा किसने कहा कि सब कुछ छोड़ना है? मैंने सब कुछ नहीं छोड़ा।
बता मैंने क्या छोड़ा है, मैं वो कौन सी चीज़ है जो छोड़ चुका हूँ? सब कुछ पकड़ रखा हूँ, छोड़ने की कुछ जरूरत नहीं है। एक बार तू परमात्मा को पकड़ ले, एक बार तू अपना हाथ परमात्मा को पकड़ा दे। अगर परमात्मा ने तुझे पकड़ लिया तो सब कुछ तेरे से छूटा हुआ रहेगा और तू सिर्फ इसका इस्तेमाल करेगा, इसका उपयोग करेगा, सदुपयोग करेगा, प्रयोग करेगा, और वो भी तू नहीं करेगा, परमात्मा ही करवाएगा तुझसे। लोगों को तेरे द्वारा होता हुआ दिखेगा तो तू कहेगा मैं तो माध्यम मात्र हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं तो माध्यम मात्र हूं। तेरे द्वारा अच्छे अच्छे उपक्रम खड़े कर दिए जाएंगे, तेरे द्वारा उपकार के लिए सेवाएं खड़ी कर दी जाएगी, क्योंकि परमात्मा करवाता है तो सबसे अच्छा करवाता है। तेरे द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम हो जाएंगे, पर तू फिर भी यही कहेगा कि तुम्हें लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो माध्यम मात्र हूं, निमित्त मात्र हूं, करन करावन हार तो ये परमात्मा है। ना मैं किया ना कर सका, ना करे शरीर, जो किया सो हरि किया हुआ कबीर कबीर। इस बात को जो समझ जाए वो विद्यावान है। तो हनुमान जी विद्यावान है, ज्ञान गुण सागर है, साहित्यिक भाषा है, अलंकारिक भाषा है। सागर कहने का मतलब उनके अंदर असीमित ज्ञान है। सागर हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं साहित्य में जहां असीमित की बात करनी हो। बोले उनके अंदर ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, असीम ज्ञान है। अब परमात्मा चूंकि असीम है और परमात्मा को पहचानना ज्ञान है, और जिसने परमात्मा को पहचान लिया, इस असीम को पहचान लिया, तो उसका ज्ञान जो है वो सागर के समान है, क्योंकि वो कह सकता है मैं तो इस असीम को पहचानता हूं। और परमात्मा को पहचानना ही ज्ञान है। तो हनुमान जी परमात्मा को पहचानते हैं, राम को पहचानते हैं, और राम काज करीबे को आतुर है। अब हनुमान की पूजा करने वाले को, हनुमान की सेवा करने वाले को हनुमान की तरह दास्ता स्वीकार करनी चाहिए, राम को पहचानना चाहिए, राम काज के लिए आतुर होना चाहिए। हमेशा परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जो तू चाहे वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। मुझे ऐसी दृष्टि दे दे कि मैं तुझे हर पल निहार सकूं और इस शरीर से होते हुए को दृष्टा भाव में देखता रहूं, और हर पल मुझे ये भान रहे कि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे शरीर से हो रहा है, मैं तो माध्यम मात्र हूं, निमित्त मात्र हूं। और हर पल ये प्रार्थना होती रहे कि अगर कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, और जितनी गलतियां पीछे की है उनको भी क्षमा करना, माफ़ करना, और अपने शरण में रखना, शरण से दूर मत कर देना। क्योंकि ये 5 पचीसी लगी हुई है, 10 इंद्रियां लगी हुई है, 10 इंद्रियों का राजा मन भी लगा हुआ है मुझे इधर घसीटने के लिए। लेकिन ये सब भी तेरे बस में है, क्योंकि इन सब का मालिक भी तू है। इसलिए तू चाहे तो मुझे अपनी शरण में रख सकता है, इनसे मेरा पीछा छुड़ा सकता है। चलो, समय समाप्त हुआ। अब